आज की कहानी है नई शुरुआत। दिशा रसोई में फटाफट काम कर रही थी। मनीष और क्रिया अपने अपने कमरों में सो रहे थे। यहीं से उसके दिन की शुरुआत होती थी। 5 बजे उठकर नाश्ता और दोपहर का खाना तैयार कर मनीष और 13 वर्षीय क्रिया को जगाती थी। उन्हें जगाकर फिर अपनी सुबह की चाय के साथ 2 बिस्किट खाती थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली तो 6:30 बज गए थे। वह जल्दी से जाकर क्रिया को जगाने लगी। क्रिया उठो, 6:30 बज गए, बोलकर वह वापस अपने काम में लग गई। मम्मा, आज हम तृष्णा दीदी के मेहंदी फंक्शन में जाएंगे। ओह क्रिया, तुम्हें स्कूल के लिए तैयार होना है। देर हो गई तो स्कूल में एंट्री बंद हो जाएगी और फिर तुम्हें घर पर अकेले रहना पड़ेगा। गुस्से में दिशा ने कहा, जाओ जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मेरा सिर न खाओ। क्रिया पैर पटकती हुई बाथरूम में अपनी ड्रेस लेकर नहाने चली गई। दिशा को सब काम खत्म करके 8 बजे तक स्कूल पहुंचना होता था, इसलिए उसका पारा रोज सुबह चढ़ा ही रहता था। 7 बज गए तो वह मनीष को जगाने गई। कभी तो अलार्म लगा लिया करो, कितनी दिक्कत होती है मुझे। कभी इस कमरे में भागो तो कभी उस कमरे में, और एक तुम हो, जरा भी मदद नहीं करते। गुस्से में भरी दिशा जल्दी जल्दी सफाई करने लगी, साथ ही बड़बड़ाती जा रही थी। जिंदगी एक मशीन बनकर रह गई है, काम है कि खत्म ही नहीं होते, और उस पर यह नौकरी। काश मनीष अपनी जिम्मेदारी समझते तो ऐसी परेशानी न होती। मनीष ने क्रिया और दिशा को स्कूटर पर बैठाया और स्कूल की ओर रवाना हो गया। दिशा की झुंझुलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जल्दी जल्दी काम निपटाते भी वह 15 मिनट देर से स्कूल पहुंची। शुक्र है प्रिंसिपल की नज़र उस पर नहीं पड़ी, वरना डांट खानी पड़ती। अपनी क्लास में जाकर जैसे ही उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड पर तारीख डाली 4/4/16, उसका सिर घूम गया। 4 तारीख वो कैसे भूल गई? आज तो रिया का जन्मदिन है या था? सिर में दर्द शुरू हो गया उसके। जैसे तैसे क्लास पूरी कर वह स्टाफ रूम में पहुंची। कुर्सी पर बैठते ही उसका सिर दर्द तेज हो गया और वो आंखें बंद करके कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई। रिया का गुस्से वाला चेहरा उसकी आंखों के आगे आ गया। कितना आक्रोश था उसकी आंखों में। वे आंखें आज भी दिशा को रात रात भर जगा देती हैं और एक ही सवाल करती है, मेरा क्या कसूर था? कसूर तो किसी का भी नहीं था, पर होनी को कोई टाल नहीं सकता। कितनी मन्नतों मुरादों से दिशा और मनीष ने रिया को पाया था। किसको पता था कि वह हमारे साथ सिर्फ 16 साल तक ही रहेगी। उसके होने के 4 साल बाद क्रिया हो गई। तब से जाने क्यों रिया के स्वभाव में बदलाव आने लगा। शायद वो दिशा के प्यार पर सिर्फ अपना अधिकार समझती थी, जो क्रिया के आने से बट गया था। जैसे जैसे रिया बड़ी होती रही, दिशा और मनीष से दूर होती रही। मनीष को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो शराब और सिगरेट की चिंता होती थी बस। उतना भर कमा लिया, बीवी बच्चे जाएं भाड़ में। खाना बेशक ना मिले पर शराब जरूर चाहिए उसे। उसके लिए वो दिशा पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करता था। अपनी बेबसी पर दिशा की आंखें भर आई। अगर क्रिया की चिंता न होती तो कब का मनीष को तलाक दे चुकी होती। दिशा का सिर अब दर्द से फटने लगा तो वह स्कूल से छुट्टी लेकर घर आ गई। दवा खाकर वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। आंखें बंद करते ही फिर वही रिया की गुस्से से लाल आंखें उसे घूरने लगी। डर कर उसने आंखें खोल ली। सामने दीवार पर रिया की तस्वीर लगी थी, जिस पर हार चढ़ा था। कितनी मासूम, कितनी भोली लग रही है। फिर कहाँ से उसमें इतना गुस्सा भर गया था? शायद दिशा और मनीष से ही कहीं गलती हो गई। वे अपनी बड़ी होती रिया पर ध्यान नहीं दे पाए।
शायद उसी दिन एक ठोस समझदारी वाला कदम उठाना चाहिए था। जिस दिन पहली बार उसके स्कूल से शिकायत आई थी, तब वह छठी क्लास में थी। मैम, आपकी बेटी रिया का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, जाने क्या अपने आप में बड़बड़ाती रहती है। किसी बच्चे ने अगर गलती से भी उसे छू लिया तो एकदम मारने पर उतारू हो जाती है। जितना मर्जी इसे समझाओ, ना कुछ समझती है और ना ही होमवर्क करके आती है। यह देखिए इसका पेपर, जिसमें इसको 50 में से सिर्फ 4 नंबर मिले हैं। रिया पर बहुत गुस्सा आया था दिशा को, जब रिया की मैडम ने उसे इतना लेक्चर सुना दिया था। आप इस पर ध्यान दें, हो सके तो किसी चाइल्ड काउंसलर से मिलें और कुछ समय इसके साथ बिताएं। इसके मन की बातें जानने की कोशिश करें। रिया की मैडम की बात सुनकर दिशा ने अपनी व्यस्त दिनचर्या पर नज़र डाली। कहाँ टाइम है मेरे पास, मरने तक की फुर्सत नहीं है। काश मनीष की नौकरी लग जाए या फिर वह शराब पीना छोड़ दे, तो हम दोनों मिलकर बेटी पर ध्यान दे सकते हैं। दिशा ने सोचा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर तो बस आए दिन रिया की शिकायतें स्कूल से आती रहती थी। दिशा को न फुर्सत मिली उससे बात करने की, न उसकी सखी बनने की। एक दिन तो हद ही हो गई, जब मनीष उसे हाथ से घसीट कर घर लाया था। क्या हुआ, इसे क्यों घसीट रहे हो? अब यह बड़ी हो गई है, दिशा ने उसका हाथ मनीष के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। मनीष ने दिशा को धक्का देकर पीछे कर दिया और तड़ातड़ 3-4 चांटे रिया को लगा दिए। दिशा एकदम सख्ते में आ गई। उसे समझ नहीं आया कि रिया को संभाले या मनीष को रोके। मनीष की आंखें आग उगल रही थी। जानती हो कहाँ से लेकर आया हूँ इसे? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। दिशा हैरानी से मनीष की तरफ सवालिया नज़रों से देखती रही। पुलिस स्टेशन से? क्या? दिशा का मुंह खुला का खुला रह गया। इंस्पेक्टर प्रवीण शिंदे ने मुझे बताया कि उन्होंने इसे एक लड़के के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। दिशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह रिया को खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। रिया की आंखों से अब भी अंगारे बरस रहे थे और फिर उसने गुस्से में जोर से पर्दों को खींचा और अपने कमरों में चली गई। मनीष अपने कमरे में जाकर अपनी शराब की बोतल खोलकर पीने लगा। दिशा रिया के कमरे की तरफ बढ़ी तो देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने आवाज़ लगाई पर रिया ने दरवाज़ा नहीं खोला। 1 घंटे के बाद जब मनीष पर शराब का सुरूर चढ़ा तो वह बहकते कदमों से लड़खड़ाते हुए रिया के कमरे के दरवाजे के बाहर जाकर बोला, रिया मेरे बच्चे, बाहर आ जा। मुझे माफ़ कर दे, आगे से तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दिशा जानती थी कि यह शराब का असर है, वरना प्यार से बात करना तो दूर, वह रिया को प्यार भरी नज़रों से देखता भी नहीं था। रिया ने दरवाज़ा खोला और पापा के गले लगकर बोली, पापा आई एम सॉरी। दोनों बाप बेटी का ड्रामा चालू था। न वह मानने वाली थी न मनीष। दिशा कुछ समझाना चाहती तो रिया और मनीष उसे चुप करा देते। हार कर उसने भी कुछ कहना छोड़ दिया। इस चुप्पी का असर यह हुआ कि दिशा से उसकी दूरियां बढ़ती रहीं। रिया के कदम बहकने लगे। दिशा आज अपने आप को कोस रही थी कि अगर मैंने उस चुप्पी को न स्वीकारा होता तो रिया आज हमारे साथ होती। बात बात पर रिया पर हाथ उठाना तो रोज़ की बात हो गई थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके साथ दोस्तों सा व्यवहार करना चाहिए। कुछ पल उनके साथ बिताने चाहिए, उनके पसंद का काम करना चाहिए, ताकि हम अपना विश्वास जीत सकें और वे हमसे अपने दिल की बात कह सकें। पर दिशा यह सब नहीं कर पाई और अपनी सुंदर बेटी को आज के ही दिन
पिछले साल खो बैठी। आज उसे 4 अप्रैल 2015 बहुत याद आ रहा था और उस दिन की एक एक घटना चलचित्र की भांति उसकी आंखों के बंद पर्दों से होकर गुजरने लगी। कितनी उत्साहित थी रिया अपने 16वें जन्मदिन को लेकर। जीत करके 4000 रुपए की पिंक कलर की वह 1 पीस ड्रेस उसने खरीदी थी। कितनी मुश्किल से वह ड्रेस हम उसे दिलवा पाए थे। वह तो अनशन पर बैठी थी। स्कूल से छुट्टी कर ली थी उसने जन्मदिन मनाने के लिए। सुबह सवेरे तैयार होने लगी। 4 घंटे लगाए उस दिन उसने तैयार होने में। बालों की प्रेसिंग करवाई, फिर कभी ऐसे कभी वैसे बाल बनाते हुए उसने दोपहर कर दी। जब दिशा उस दिन स्कूल से लौटी तो एक पल निहारती रह गई रिया को। हैप्पी बर्थडे बेटा, दिशा ने कहा तो रिया ने जवाब दिया, रहने दो मम्मी, अगर आपको मेरे जन्मदिन की खुशी होती तो आज आप स्कूल से छुट्टी ले लेती और मुझे कभी मना नहीं करती इस ड्रेस के लिए। दिशा का मन बुझ गया पर वह रिया का मूड नहीं खराब करना चाहती थी। दिशा यादों में डूबी थी। तभी क्रिया की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। मम्मा मम्मा, आप अभी तक सोए पड़े हो? क्रिया ने घर में घुसते ही सवाल किया। दिशा का चेहरा पूरा आंसुओं से भीग गया था। वह अनमने मन से उठी और रसोई में जाकर क्रिया के लिए खाना गर्म करने लगी। क्रिया ने फिर सुबह वाला प्रश्न दोहराया, मम्मी क्या हम तृष्णा दीदी के मेहंदी फंक्शन में जाएंगे? दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रिया बराबर अपना प्रश्न दोहराने लगी तो उसने गुस्से में कहा, नहीं, हम किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे। आज रिया की बरसी थी तो ऐसे में वह कैसे किसी फंक्शन में जाने की कल्पना कर सकती थी। प्रिया को बहुत गुस्सा आया। शायद वह इस फंक्शन में जाने के लिए अपना मन बना चुकी थी। उसे ऐसे फंक्शन में जाना अच्छा लगता था और माँ का मना करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मम्मा आप बहुत गंदे हो, आई हेट यू, मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। गुस्से में बोलती हुई क्रिया अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजे की तेज आवाज़ से मनीष का नशा टूटा तो वह कमरे से चिल्लाया, यह क्या हो रहा है इस घर में? कोई मुझे बताएगा? दिशा बेजान सी कमरे की कुर्सी पर धम्म से गिर गई। उसकी नज़रें कभी मनीष के कमरे के दरवाजे पर जाती, क्रिया के बंद दरवाजे पर, तो कभी रिया की तस्वीर पर। अचानक उसे सब घूमता हुआ नजर आया। ठीक वैसे ही जब पिछले साल 4 तारीख को फ़ोन आया था। देखिए मैं डॉक्टर दत्ता बोल रहा हूँ, सिटी हॉस्पिटल से। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। एक लड़की जख्मी हालत में यहाँ आई है। उसके मोबाइल में होम वाले नंबर पर मैंने कॉल किया है। शायद यह आपके घर की ही कोई बच्ची है। यह सुनते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह रिया नहीं है। अगर वह रिया नहीं है तो वह कहाँ है? अचानक उसे याद आया, वह तो 6 बजे अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गई थी। असमंजस की स्थिति में वह और मनीष हॉस्पिटल पहुँचे तो डॉक्टर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गया और यह जानने के बाद कि वे उस लड़की के माता पिता हैं, बोला, आई एम सॉरी, इसकी डेथ तो ऑन द स्पॉट ही हो गई थी। अचानक से आसमान फट पड़ा था दिशा पर। वह पागलों की तरह चीखने लगी और जोर जोर से रोने लगी। इसके साथ एक लड़का भी था। वह दूसरे कमरे में है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। मनीष और दिशा भागकर दूसरे कमरे में गए और गुस्से में बोले, बोल क्यों मारा तूने हमारी बेटी को? उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? 16 साल का हितेश घबरा गया और रोते रोते बोला, आंटी आंटी मैंने कुछ नहीं किया, वह तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। फिर ये सब कैसे हुआ? बता, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। मनीष ने गुस्से में कहा, अंकल हम 4 लोग थे,
रिया और हम 3 लड़के मोटरसाइकिल पर बैठकर हम पहले हुक्का बार गए। मनीष और दिशा की आंखें फटी की फटी रह गई, यह जानकर कि उनकी बेटी अब हुक्का और शराब भी पीने लगी थी। फिर मैंने रिया से कहा, रिया काफ़ी देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर अंकल वह नहीं मानी, बोली कि आज घर जाने का मन नहीं है। मेरे बहुत समझाने पर बोले कि अच्छा थोड़ी देर बाद घर छोड़ देना, तब तक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। तभी अंकल आपका फ़ोन आया था जब आपने घर जल्दी आने को कहा था, पर वह तो जैसे आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर चलती मोटरसाइकिल से चाबी निकालने की कोशिश की और इस सब में मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वह पीछे की ओर पलट गई। वहीं डिवाइडर पर लोहे का सरिया सीधा उसके सिर पे लग गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। दहशत में आए हितेश ने सारी कहानी रोते रोते बयान कर दी। दिशा और मनीष सकते में आ गए और जाने अनजाने में हुई अपनी गलतियों पर पछताने लगे। काश हम समय रहते समझ पाते तो आज रिया हमारे बीच होती। तभी अचानक दिशा वर्तमान में लौट आई और उसे क्रिया का ध्यान आया, जो अब भी बंद दरवाजे के अंदर बैठी थी। दिशा ने कुछ सोचा और उठकर क्रिया का दरवाज़ा खटखटाने लगी। क्रिया बेटा, दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा बेटा, आई एम सॉरी। अच्छा ऐसा करना, वह जो पिंक वाली ड्रेस है तुम आज मेहंदी फंक्शन में वही पहन लेना, वह तुम पर बहुत जचती है। दिशा का इतना बोलना था कि क्रिया झट से बाहर आकर दिशा के गले लग गई और बोली, सच मम्मा, हम वहाँ बहुत मस्ती करेंगे, यह खाएंगे वह खाएंगे। आई लव यू मम्मा। बच्चों की खुशियाँ भी उनकी तरह मासूम होती हैं, छोटी पर अपने आप में पूर्ण। शायद यह बात मुझे बहुत पहले समझ आ गई होती तो रिया कभी हमसे जुदा नहीं होती। दिशा ने सोचा, वह अपनी एक बेटी खो चुकी थी पर दूसरी अभी इतनी दूर नहीं गई कि उसकी आवाज़ पर लौट न पाती। दिशा ने कसकर क्रिया को गले से लगा लिया, इस निश्चय के साथ कि वह इतिहास को नहीं दोहराएगी। अगले दिन उसने अपने स्कूल में इस्तीफा भेज दिया, इस निश्चय के साथ कि वह अपनी डोलती जीवन नैया की पतवार बनकर मनीष और क्रिया को संभालेगी। सबसे पहले वो अपनी सेहत पर ध्यान देगी और गुस्से को काबू करने के लिए एक्सरसाइज करेगी। घर बैठे ही ट्यूशन से आमदनी का जरिया चालू करेगी। काश ऐसा ही कुछ रिया के रहते हो गया होता तो रिया आज उसके साथ होती। इस तरह अपनी गलतियों को सुधारने का निश्चय कर के दिशा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी थी।